नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। खबरें आ रही है अमेरिका से, वहां मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया की नजर जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग पे थी, लेकिन व्हाइट हाउस में सबकी नजरें दिल्ली के ऊपर कि यहां चीन और भारत के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। और सबसे बड़ा डर अमेरिका के थिंक टैंक को यह है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम को यह है कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड और जिस तरीके से चीन, इंडिया और रूस, उसके साथ साथ दर्जनों देश एक ऑफेंसिव मोड में आ रहे हैं, उसे टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए तमाम व्हाइट हाउस के अधिकारी हिंदुस्तान के खिलाफ अनर्गल बयान देना शुरू कर दिया है। कई सारे रिपब्लिकन सांसद और ट्रंप के आसपास के लोग अब इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना वो जो चार्ज है, जो टेम्परेचर है अपने बयानों का, वो बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उसका कारण ये है कि वहां अमेरिका के अंदर मीडिया एक राय पे आ गई है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रंप ने जो रिश्ते खराब किए, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मामला सिर्फ इंडिया, रूस और चाइना का नहीं है। जेलेंस्की के साथ जो बैठक हुई है, अच्छी अच्छी बातें तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने एक खबर छापी है और बताया है कि किस तरीके से मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप 40 मिनट तक पुतिन से बातचीत करते रह गए। और ये जो तमाम बड़े बड़े, चाहे फ्रांस हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, उसके जो राष्ट्राध्यक्ष जो वहां मौजूद थे, उनको वेट कराया गया। 40 मिनट तक वो बाहर इंतजार करते रहे। ये तस्वीरें शेयर की गई है। बताया जा रहा है इसको लेकर के काफी सारे लोग नाराज हैं, लेकिन अमेरिका के सामने झुकना इसलिए है क्योंकि जेलेंस्की नहीं चाहते हैं कि अमेरिका को बकायदा अलग करके वो कोई डील जो है या शांति वो पैदा कर सकते हैं। तो कई सारी खबरें, कई सारी चीजें हुई है, लेकिन कैसे हिंदुस्तान व्हाइट हाउस के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, इसकी एक बानगी देखते हैं। वहां CNN के ऊपर एक कार्यक्रम आता है, फरीद जकारिया, उन्होंने खुले रूप से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की यह सबसे बड़ी गलती है और वो अकेले नहीं है। हर टीवी चैनल के अंदर इसी बात को दोहराया जा रहा है। फरीद जकारिया वहां की मीडिया, वहां के पॉपुलर सेंटिमेंट्स को सिर्फ वर्ड्स दे रहे हैं। क्या उन्होंने कहा? विद इंडिया यूएस टाइज एट लोएस्ट एब, geopolitical expert Fareed Zakaria squarely blamed President Donald Trump for undoing decades of painstaking efforts by previous administration to build on relationship with New Delhi. वो कह रहे हैं कि ये जो रिश्ते खराब हुए हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं कि भारत के साथ जो रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्या कहा उन्होंने आगे? Zakaria emphasized that imposing the highest tariff on India while deepening its ties with Pakistan was the biggest foreign policy mistake by Trump 2.0, underscoring that the damage has already been done. वो कह रहे हैं कि अब तक की सबसे खराब फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजीम के दौरान जो लिया गया है, वो हिंदुस्तान के साथ आपने जो बर्ताव किया है, ये सबसे बड़ी गलती आपने की है। आगे उन्होंने कहा, इवन इफ ट्रंप रिवर्सेस कोर्स द डैमेज इज डन। इंडिया बिलीव्स अमेरिका हैज शोन इट्स ट्रू कलर्स, इट्स अनरिलायबल, इट्स विलिंगनेस टू बी ब्रूटल टू दोज whom it calls friends. India will feel that it needs to hedge its bets, stay close to Russia and make amends with China, Zakaria said. सही बात है। हिंदुस्तान तो यही सोच रहा है, हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की जनता,
कि अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है, रिलायबल दोस्त नहीं है। कई सारे कारण बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही तरीके से तौलना यह सबसे बड़ी गलती हो गई। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, वो तो ब्लैकमेलिंग करता रहा। कई सारी बातें अमेरिका के मीडिया में आ रही है कि भाई आपने शहबाज शरीफ जो वहां का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके बजाय एक आर्मी जनरल से प्राइवेटली आपने बातचीत की, प्राइवेटली आपने डील की। और खबरें वहां दनादन छप रही है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल जो है वो एजेंडा है, वो स्वार्थ है, और वो ये कि वो अपने परिवार के लोगों को पाकिस्तान में एक्सेस देना चाहते हैं, क्रिप्टो का एक धंधा पाकिस्तान में करना चाहते हैं, और उनकी नजर, उनके परिवार की नजर पाकिस्तान में जो खदान है उसके ऊपर है। कोई कह रहा है कि कोई गोल्ड का खजाना पाकिस्तान में मिला है और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद उस खजान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इस तरह की खबरें अब छप रही है। मतलब पब्लिक ओपिनियन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है? व्हाइट हाउस में बताया जा रहा है कि सारी नजर व्हाइट हाउस के अभी फोकस्ड है इंडिया और चाइना के बीच क्या हो रहा है। चाइना के विदेश मंत्री हिंदुस्तान में हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं, विदेश मंत्री से मिल चुके, एनएसए से उनकी मुलाकात हो रही है, बायलैटरल टाइज, निगोशिएशंस वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन क्या मैसेज दिया गया? हिंदुस्तान की भूमि पे आके चाइना के विदेश मंत्री ने जो बात कही, उससे व्हाइट हाउस में सनसनी फैल गई है। क्या खबर आई है? वैंग यी टोल्ड जयशंकर दैट वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन एट एन एक्सिलरेटिंग पेस। In an apparent reference to Washington, D.C.'s pressure, he said, unilateral bullying is rampant and free trade and international order face severe challenges. बुली बताया गया है। चाइना ने हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत करते हुए अमेरिका को बुली बताया है, गुंडा बता दिया, और इसलिए परेशानी बढ़ रही है अमेरिका के अंदर। As two largest developing countries with a combined population of over 2.8 billion, China and India should demonstrate a sense of global concern and responsibility as major countries and contribute to promoting a multipolar world and a democratization of international relations, he said. ये देखिए, साफ साफ अमेरिका की दादागिरी को चुनौती दी जा रही है नई दिल्ली से। यही कष्ट है, यही प्रॉब्लम है वॉशिंगटन की, कि आप अपनी ही जनता के अंदर आप रुस्वा हो ही रहे हो। ग्लोबल ओपिनियन आपके खिलाफ जा रहा है। जिन लोगों को आप, ये सारी पॉलिसी इसलिए लगाई गई थी कि चाइना को सबक सिखाना है, और आपने एक ऐसी रणनीति बनाई कि जिसमें आपके दो बड़े दुश्मन रूस और चाइना आपके एक परम मित्र के साथ वो आपके खिलाफ गठबंधन बना रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता है, और इसलिए व्हाइट हाउस की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है कि आप आकर के बयान दीजिए इंडिया के खिलाफ। तो ये बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि इन्हें पुतिन के पास से भी कोई भरोसा नहीं मिल रहा। भरोसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि घोषणा तो कर दी गई कि यूक्रेन और रूस के जंग को रुकवाने के लिए जेलेंस्की और पुतिन की बैठक होगी 2 सप्ताह के अंदर, लेकिन रूस की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है हुआ है कि यह मुलाकात कहां होगी। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पुतिन ने कहा था कि अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। इसलिए रूस अपने कदम बड़े नाप तौल के ले रहा है, और इस बीच जब यह खबर आती है कि ट्रंप से बात करने से पहले पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, इससे मसला और भी पेचीदा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी
गुंडागर्दी, बुलिंग टैक्टिक से इंटरनेशनल रिलेशन को कंडक्ट करना चाह रहे थे। अब लग रहा है कि दांव सारे उल्टे पड़ रहे हैं। जहां तक बात यूक्रेन युद्ध की है तो खबर यह आ रही है कि $100 बिलियन के हथियार यूक्रेन को अमेरिका बेचने वाला है। यही डील थी, यही बातचीत कि रूस के साथ आप पीस, एक समझौता कर लें कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब नहीं होंगे। ये अलास्का में तय हुआ और इसके लिए पुतिन भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है युद्ध करने की, और यह दायित्व डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया कि किस तरीके से आप यूक्रेन को इस बात के लिए मनाएं कि जो जमीनें जो हमने कब्जा कर ली है उसमें से कुछ तो मैं दे सकता हूं, लेकिन ज्यादातर जमीनें वो हमारे पास रहेगी, एक बफर जोन क्रिएट होगा। और दूसरा कि नाटो का मेंबरशिप वो यूक्रेन नहीं लेगा, तब आगे चल करके बातचीत होगी। और यही चक्रव्यूह में अमेरिका ने यूक्रेन को फंसा दिया है और ये बात यूरोप के तमाम देश में भी हो रही है। और सवाल ये है कि आगे जो बातचीत होगी उससे पीस एस्टैब्लिश हो पाएगा या नहीं, ये तो आगे देखने की बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की जो घेराबंदी कर रहे हैं उससे अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन है उसमें खलबली मची हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।